भूमिगत भगवान का जादुई मंदिर। शहरों से दूर पहाड़ों के बीच भैरवपुर नाम का एक गांव था। गांव में सुदर्शन नाम का एक बहुत गरीब लड़का रहता था। सुदर्शन ने अपने घर में 2 भैंसें पाल रखी थी। उसी से उसका गुजारा चल रहा था। सुदर्शन का एक गरीब मित्र भी था जो उसके साथ जंगल में भैंस चराने जाता था। उसका नाम पप्पू था। एक दिन सुदर्शन और पप्पू जंगल में भैंस चराने गए थे। तभी अचानक तेज बारिश होने लगती है। भाई, आज तो पूरा भीग जाएंगे। अगर ऐसे ही दिन भर पानी में भीगते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या करें सुदर्शन? मुझे तो बहुत तेज ठंड लग रही है। अब करना क्या है? सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बारिश बंद होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जंगल में एक बहुत पुराना मंदिर है जो खंडर हो चुका है। क्यों ना हम वहीं पर छुपकर बारिश के बंद होने का इंतजार करें। वो मंदिर, वो तो बहुत डरावना और वीरान है पप्पू। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तू भी कितना डरता है यार। अब हम लोग पूरे 15 साल के हो गए हैं और फिर मैं हूं ना तेरे साथ। तू कहता है तो मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लोग अंधेरा होने से पहले लौट आएंगे। इसके बाद सुदर्शन और पप्पू अपनी भैंसों को लेकर बारिश से बचते बचते पुराने मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। सुदर्शन, ये ले रस्सी और सभी भैंसों को पेड़ से बांध दे। तब तक मैं मंदिर के अंदर जाकर देखता हूँ। सुदर्शन सभी भैंसों को पेड़ से बांध देता है और पुराने मंदिर के अंदर चला जाता है। पप्पू, कहाँ हो तुम? यहाँ कितना अंधेरा है। सुदर्शन पप्पू को एक के बाद एक कई बार आवाज लगाता है, लेकिन पप्पू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुदर्शन बहुत घबरा जाता है और मंदिर के अंदर पप्पू को ढूंढने लगता है। सुदर्शन पप्पू को ढूंढते ढूंढते एक झील के पास पहुंच जाता है। अरे बाप रे, ये मंदिर तो बहुत बड़ा है और इसके अंदर तो एक झील भी है, लेकिन पप्पू कहाँ गायब हो गया है? तभी अचानक सुदर्शन की नजर झील के उस तरफ कमल के फूलों पर पड़ती है। पप्पू कमल के फूल तोड़ रहा था। पप्पू, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम जानते हो ना कि मैं छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता हूँ, तो फिर क्यों जानबूझकर मुझे परेशान करते रहते हो? अच्छा ठीक है बाबा, माफ कर दो। अगली बार से तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अब जरा इधर आओ, देखो झील का पानी कितना ठंडा है। मुझे तो इस पुराने मंदिर में जरूर कोई गड़बड़ लगती है। यहाँ जरूर कोई ना कोई रहता होगा। कहीं भूत प्रेत हो सकता है। जंगल में डाकू और लुटेरे भी कहीं यहीं पर आराम न करते हो। ओहो, फिर वही उल्टी सीधी बातें। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जब तक बारिश बंद नहीं होती हमें यहीं रुकना होगा। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन अब बहुत तेज भूख लग रही है। तुम अपनी पोटली में कुछ रोटियां लाए थे ना? चलो खाते हैं। हाँ यार, मुझे भी भूख लग रही है। मैं एक पोटली में कुछ रोटियां और अचार लाया था। चलो अच्छा हुआ मैं रोटियां ले आया, वरना दिन भर भूखा रहना पड़ता। इसके बाद पप्पू और सुदर्शन एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। दोनों अपने खाने की पोटली समेटकर छुप जाते हैं। अगले ही पल मंदिर के अंदर बहुत सारे डाकू आ जाते हैं और डाकुओं का सरदार चिल्लाने लगता है। ढूंढो, ढूंढो उन्हें, वो यही कहीं होंगे। बाहर भैंस बांधी हुई है। जरूर इस मंदिर के अंदर कोई चरवाहा आया है। वो जो कोई भी होगा यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। सुदर्शन और पप्पू इतना सुनकर बहुत डर जाते हैं और अपना मुंह बंद करके चुपचाप एक कोने में छुपे रहते हैं। थोड़ी देर बाद एक डाकू सुदर्शन और पप्पू के बगल में आकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो दोनों अंधेरे में छुपे हुए थे, इसलिए वो डाकू उन्हें नहीं देख पाता। सरदार, हमने पूरे मंदिर का कोना कोना छान मारा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। लगता है वो लोग यहाँ से चले गए। लगता है जो कोई भी था किस्मत वाला था, वरना हम उसे जिंदा जला देते। बाहर जितनी भी भैंसें बंधी हुई हैं, सबको अपने साथ ले चलो। भैंसों को ले जाने की बात सुनते ही सुदर्शन के मुंह से कुछ निकलने ही वाला था कि पप्पू अपने हाथ से उसका मुंह दबा लेता है। इसके बाद वो डाकू सुदर्शन और पप्पू की सारी भैंसें लेकर वहाँ से चले जाते हैं और अब बारिश भी रुक चुकी थी और शाम होने लगी थी। डाकुओं के जाते ही सुदर्शन रोने लगता है। मेरी भैंसें, अब मैं अपना गुजारा कैसे करूँगा? भैंसों का दूध बेचकर ही मेरी रोजी रोटी चलती थी। तू रो मत यार, अच्छा हुआ जो हमारी जान बच गई। तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग मेहनत मजदूरी करके फिर से भैंसे खरीद लेंगे। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, इस मंदिर में जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।
मुझे क्या पता था कि यहाँ डाकू आ जाएंगे। अब चलो घर चलते हैं, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इसके बाद पप्पू और सुदर्शन वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। शाम हो चुकी थी लेकिन अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव पहुंचने के लिए जंगल में एक नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन ज्यादा बारिश होने से नदी का पानी बहुत ऊपर आ गया था। दोनों नदी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? नदी का पानी तो पुल के ऊपर से बह रहा है। अब हम नदी पार कैसे करेंगे? लगता है आज किस्मत ही खराब है। अब हमें पूरी रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। चल यार, वापस चलते हैं। रात भर उसी मंदिर में आराम करेंगे, सुबह होते ही गांव लौट जाएंगे। इसके बाद सुदर्शन और पप्पू वापस उसी पुराने मंदिर में पहुंच जाते हैं। पप्पू, ये पत्थर उठाकर फेंक दो जरा, हम दोनों यहीं पर बैठेंगे। पप्पू उस बड़े से पत्थर को जोर लगाकर सामने वाली टूटी फूटी दीवार की तरफ फेंक देता है, लेकिन ये क्या, पत्थर दीवार से टकराते ही वो सारी दीवार गिर जाती है। ये देखकर पप्पू और सुदर्शन बहुत डर जाते हैं। दीवार के उस पार एक तहखाने का रास्ता दिखाई दे रहा था। त, 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 तहखाना? लगता है ये रास्ता किसी तहखाने का है। पप्पू, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लेते हैं। मुझे तो यहाँ पर गड़बड़ लग रही है। हाँ यार, लेकिन हमें तहखाने के अंदर जाकर देखना चाहिए। पप्पू और सुदर्शन डरते डरते उस तहखाने के अंदर चले जाते हैं और उसके नीचे का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। तहखाने में जमीन के अंदर 3 मंदिर बने हुए थे। पहला मंदिर गणेश भगवान का था और उसके अंदर सोने के मोदक रखे हुए थे, और दूसरा मंदिर शिव जी का था जिसमें बहुत सारे हीरे चमक रहे थे, और उसी के बगल में तीसरा मंदिर भगवान कृष्ण का था जिसमें सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! इस खजाने से हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ मेरे भाई, आज हमारी भैंसें चोरी हो गई, लेकिन इस खजाने ने हमें सब कुछ लौटा दिया। पप्पू और सुदर्शन पूरी रात उस खजाने को देखते रहते हैं और अगली सुबह होते ही सारा खजाना बोरियों में भरकर अपने घर ले जाते हैं। उस खजाने की मदद से सुदर्शन और पप्पू एक बहुत बड़ा घर बनवा लेते हैं और बहुत सारी भैंसें खरीद लेते हैं और बहुत सारा पैसा गरीबों में दान कर देते हैं।